जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। हाँ, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो छाया था। चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही। लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर, वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप, हमने कई दफा आपको कहा है आपके बीते 24 दिसंबर की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में घुस के पाकिस्तानी तालिबान के कई ठिकानों पे, कई गांवों पे उन्होंने एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक में कम से कम 15 से 16 नागरिक मारे गए। और इस वजह से पाकिस्तानी तालिबान अब पाकिस्तान के ऊपर भड़क उठा है और बदला लेने की बात कर रहा है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस पे क्या रिएक्ट होता है और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान है वो पाकिस्तान पे क्या एक्शन लेती है। इस खबर को सुन के पाकिस्तान मीडिया में शॉक हो गए हैं और वो इससे बचने के लिए और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस बारे में बातचीत लगातार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया। आपकी सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताएं। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, यहाँ पे अमेरिका। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक, और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है, डायलॉग आर स्टिल अटैक। तो उनके ये जो दूसरा सिनेरियो था, मैंने आपको बताया कि दूसरा एंगल आ रहा है कि ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी मर्जी शामिल थी इस चीज में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे हमले करेगी, और पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा इसके अंदर एक जो खबर इसमें से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और उसके तकरीबन विदिन अभी आग लगी हुई थी तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरिंग कैसे आ जाए, तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल। दूसरा 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले, और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है, इससे आगे कहां तक, बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज में लेट, हर चीज में अनऑर्गेनाइज, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी की शायद, फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू, फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया, फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब है, और बल्कि ये वही तालिबान है कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते हमारी सालसियां हम, तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे अंदर में सीरियसनेस नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाते। आज जिसकी मिसाल ये है कि इमरान खान साहब जो 25 लोगों को जो फौजी अदालतों ने, मैं डिरेल तो नहीं करना चाहता लेकिन उसी के साथ अटैच करना चाहूंगा, 25 लोगों को जिनको सजाएं दी गई है, यूरोपियन यूनियन, यूके, अमेरिका, सब ने उसको क्रिटिसाइज किया है, दिल खोल के किया है उन्होंने। लेकिन हमारे क्योंकि हम गूंगे हैं, हम लेट हैं। सबसे बड़ी बात ये बताएंगे 9 मई में जब आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है तो इन्होंने 2 साल वेट करने की क्या जरूरत। और तीसरा ये कि अभी तक आपकी अदालतें जो कि सारी मैनेज
मैनेजेबल है, मैनेज होती हैं। इन अदालतों को शीशा दिखाएं कि आपका 139 नंबर है, 141 में आप कहते हैं कि आप जस्टिस देंगे। खान साहब ने कहा है कि जी मेरे केसेस चलाएं तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि आके मेरे केस कोर्ट्स को ऑब्जर्व करे। तो भाई मुझे ये बताएं, जो 55,000 लोग हैं जिनके केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के लगे हैं और उनको देखने का टाइम नहीं है, उनके लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनाया आ सकता इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, उनको कोई एतराज नहीं। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आज यहाँ पे हमारे कई अमेरिकन जो है रिपब्लिकन भी हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेसमैन परेशान है कि इमरान खान को क्या गुटानमो बे भाईजान अभी खुला है, जहां आपने लोगों को जानवरों की तरह, कुत्तों और बिल्लियों की तरह लाके पिंजरों में बंद रखा है 20-20 साल बगैर चार्जेस। अभी वो आपकी हिस्ट्री में मौजूद है गुटान। तो आप इतने भी जज्बाती ना हो जाया करें कि आप, और दूसरा अभी मिसालें मौजूद है, आपको इतराज है पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हुआ, मर्जी की स्टेट थी, मर्जी की ज्यूरी थी, मर्जी का जज था, मर्जी का प्रोसिक्यूटर था। तो आप अपनी बैकयार्ड में पहले अपने कानून तो अपनी अदालतें तो ठीक कर लें, फिर देखें दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर जो पिछले दिनों वो रॉयट्स हुए थे, वहां किस तरीके से इन्होंने अपनी अदालतें 24 घंटे खोल के, और सुना कुछ माइनर्स को भी सजाएं इन्होंने दे दी। तो ये दर हकीकत इनको चाहिए कि दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्रीज के अंदर इतना पोक ना किया करें जाके, और ये मजे ना लिया करें, और ये खासकर बिलखसूस इसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पर जाके ये जो वारदात है, अभी इराक नहीं, इराक की आग अभी रही, लीबिया अभी जल रहा है। अभी अगर देखा जाए तो अभी जो आपने किया है प्रीएम्प्टिव अटैक्स करने की, और जो आप अमेरिका के अंदर पैट्रियोटिक एक्ट के जरिए जो आप करते रहे हैं अमेरिकन सिटीजन के साथ, प्लीज जरा के थोड़ा देखे पाकिस्तान। लेकिन साजिद साहब, जी साजिद साहब, लेकिन क्या ये बात सही है, ये जो कहा जा रहा है कि ट्रंप इमरान खान को बाहर निकलवाना चाहते हैं, और ऐसा नजर आ रहा है कि अब ये काफी मामला आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि ये हो भी जाए, क्या आप समझते हैं कैसा होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अनप्रेडिक्टेबल। दूसरा उसमें ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी तक 6 मुल्कों के जो उनके टॉप लिस्ट पे थे, टॉप हिट लिस्ट पे थे, उन्होंने उन टॉपिक्स को टच कर लिया है। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के जब वहां पे उन्होंने हिंदुओं माइनॉरिटीज की बात कर ली, तो उन्हें पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए क्या बात है, उनको एतराज, उस पर भी लबकुशाई कर लेते हैं। हाँ, उन्होंने पनामा कैनाल के ऊपर एतराज कर लिया, ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने बात कर ली, उन्होंने भारत की टैरिफ की बात कर ली, कनाडा मैक्सिको को डरा लिया, उन्होंने यूक्रेन के बारे में बात कर ली। तो पाकिस्तान अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसके ऊपर भी लबकुशाई कर लेते वो। हाँ, बच्चों को गर्म रखने के लिए बहाना अच्छा है, वो कि आपको पता है ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ट्वीट की है, यूट्यूब की है। आज अगर यूट्यूब पैसे देना बंद कर दे इस पार्टी ने, धड़ाम करके धड़ाम, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जो कहते हैं अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, उनका सप्लीमेंट्री इनकम है, और वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां और चीजें, बड़े बड़े लोडेड चीजें कर रहे हैं, और अब बल्कि इनके लिए खुद का खतरनाक ये इन्होंने मास्टर क्रिएट कर लिया है, खान साहब के अपने कंट्रोल में नहीं है। अब ये जो लोग यहाँ अमेरिका में बैठे हैं, बाहर हैं, इनको चस्का लग गया है डॉलरों का। लेकिन ये कि सर, लेकिन वो कहते हैं साजिद साहब, उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो वोट है वो तो यूट्यूबर्स ने नहीं काट डाले ना, मतलब कितना बड़ा मैंडेट जो मिला है वो तो उस पर बात करते हैं ना। मसला ये नहीं, देखें, मैं बल्कि आज किसी जगह बैठा था, मैंने कहा था खासकर ये जो हमारे अमेरिकन लेजिस्लेटर्स हैं, आज इनकी सारी डेमोक्रेसी सामने आ गई है, ये 2018 के बारे में, इलेक्शन के बारे में क्यों नहीं देख, ये कर्नल लियाकत के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे थे, जब मुर्शद पाक असेंबली के अंदर कर्नल लियाकत हर एक एमएनए की उनके तकरीरें सुनता था, हाजिरियां लगाता था, उस वक्त कुछ मुझे ये बताया इलेक्शन का इनको दुख है, पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हुए कब है, और मुझे इनको आप उनकी बात करें, इलेक्शन फेयर नहीं होते, अमेरिका के अंदर नहीं फेयर हो। 2020 के इलेक्शन हम खुद चीखते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद नहीं मानते थे अपने इलेक्शनों को, 2020 के इलेक्शन। तो ये इलेक्शन, और दूसरी एक और बात है, देखें ये डबल स्टैंडर्ड है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। आप देख लें, इलेक्शन इनका इजिप्ट में कराते हैं तो वो सीसी साहब जीत जाते हैं, तो वो इख्वानुल मुस्लिमीन उनको इन्होंने निकाल दिया था। अपनी मर्जी का बंदा जीत जाए तो वो इलेक्शन फेयर है, अपनी मर्जी के बगैर को आ गया इलेक्शन के, वो ये भी ड्रामा है, तो हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन ये कि देखें, ठीक, अच्छा नहीं, मैं खान साहब के बिल्कुल खिलाफ। देखिए जी, इस वक्त लोगों को जुनून है, लेकिन खान साहब 6 महीने से ज्यादा कंट्री चला नहीं पाए, यही लोग फिर दोबारा पीछे पड़े। खान साहब क्या करेंगे? मैं छोटी सी आंखें बंद करें आप जरा 1 मिनट के लिए कि ठीक है जी, खान साहब की बता, एक मिनिस्टर मुराद सईद साहब, एक मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब हो, एक शहबाज गिल साहब, उसके बाद आप देख और हमाद अजहर साहब, और को है 25-30 साल का बच्चा को रह गया तो उसको भी रख। इमरान रियाज खान को भूल गए इतने, उन्होंने, वो तो अब मुल्क से भी चले गए। नहीं, उनका पता नहीं, शायद उनको रखेंगे
ना रखें और इस तरह के बच्चे ये ले आएंगे। उस्मान बुजदार सुना है इस वक्त बीबी बुशरा जो है वो नए उस्मान बुजदार ढूंढ रही है सुबह सराज। तो ये लोग किस तरह चलाएंगे भाई? और कौन सा जर्नल आएगा? खान साहब को मर्जी का जर्नल, मर्जी का चीफ जस्टिस और फिर मर्जी के खासकर ऐसे ढूंढ ढूंढ के 9 रतन लाते हैं ताकि बनी गाला से रिमोट कंट्रोल कम। तो ये किस तरह होगा? चले ठीक, मैं कहता हूं मेरे मुंह में कहते हैं जी खाक हो। खान साहब के पास कौन सा फार्मूला है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कौन सा? सर वो तो आएंगे तो बताएंगे। अच्छा साजिद साहब, इसी के साथ जो हम पाकिस्तान का डिस्कस कर रहे हैं, मेरा एक सवाल जो उसमें ये भी है कि क्या ये अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले, ये मैंने ये भी सुना कि ये हमले जारी रहेंगे, यानी पाकिस्तान वहां पे हमले करता रहेगा, तो वो अगर रिटेलिएट करेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि ये जंग शुरू हो जाएगी या नहीं? देखिए मेरे ख्याल में जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान पीछे सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। उनकी कैपेसिटी एबिलिटी पाकिस्तान आर्मी जितनी नहीं है, लेकिन ये कि इसके बगैर कोई हल है इनके पास? पाकिस्तान ने बहुत मिन्नतें की, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने बड़ा सबक है, लेकिन ये कि वो बाज नहीं आते। अच्छा उनका आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि टीटीपी की डिमांड क्या है। वो कहते हैं इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ पे शरीयत। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने मंगलवार रात अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हमलों में आम लोगों की मौत होने का दावा करते हुए कड़ी नाराजगी। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने मंगलवार रात अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हमलों में आम लोगों की मौत होने का दावा करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि हम बदला जरूर लेंगे और बॉर्डर पर हलचल बढ़ा दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सीमा पर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं पर काबुल फ्रंटलाइन ने बताया कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तालिबान सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में भारी हथियार तैनात किए हैं। भारी और विमान भेदी हथियार सीमा की तरफ भेजे जा रहे हैं। हथियारों की तैनाती अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की पाकिस्तान को चेतावनी जारी करने के बाद की जा रही है। याकूब मुजाहिद ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के हवाई हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान की हैसियत नहीं है कि वो हमें जवाब दे दे। हमारे पास परमाणु बम है, हम एक गिराएंगे पूरा तालिबान खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि यही तालिबान है जिसने अमेरिकी सैनिकों को भी बाहर खदेड़ मारा था। हालांकि अमेरिका खुद की मर्जी से ही अफगानिस्तान से निकला था, लेकिन पाकिस्तान इसको हल्के में ले रहा है। वहीं पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि इन हमलों में आम लोगों को निशाना बनाया। हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई शरणार्थी मारे गए, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर जल्दी ही पाकिस्तान पर कुछ बड़ा हमला हो सकता है और इससे जुड़ी हुई खबर लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे वीडियो पे कमेंट और लाइक शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।